गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो बच्चों, क्लास 8 चैप्टर था 6th स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो कैसे हैं आप सभी। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने क्लास 8 थे चैप्टर 6 स्टार्ट किया था, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। और मैंने उसमें आपको बहुत सारे इंट्रोडक्शन बताया था कि स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, जनरल बेसिक इंट्रोडक्शन था। ठीक है, आज की वीडियो में इंट्रोडक्शन और कंटिन्यू रहेगा क्योंकि इसका बहुत सारा इंट्रोडक्शन है और आपको एक्सरसाइज शुरू करने से पहले इस इंट्रोडक्शन को सुनना ज़रूरी है, सीखना ज़रूरी है और लिखना ज़रूरी है, क्योंकि इस इंट्रोडक्शन के बिना आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। और मेन पर्पज़ सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का जो यूज़ है आगे आने वाली क्लासों में या आपसे आगे के जो चैप्टर होंगे उनमें बहुत ज़्यादा यूज़ है। कहीं पे भी किसी भी एक्सरसाइज में स्क्वायर रूट का कोई ना कोई क्वेश्चन फंस जाता है या इसका यूज़ आ जाता है कहीं बीच में क्वेश्चन हो गए। तो इसकी प्रॉपर्टी को, मेथड्स को, स्क्वायर रूट होता क्या है, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट चलेगा आज भी। तो देखते हैं आज इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या आगे मुझे अब क्या करवाना है, ध्यान से देखें। पिछले में हमने सिर्फ इतना जाना था स्क्वायर क्या होता है और स्क्वायर रूट क्या होता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक सिंबल बताता हूँ, साइन ऑफ स्क्वायर रूट, कि जब भी किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना होता तो क्या करते हैं। देखें, तो हम अभी इंट्रोडक्शन ही कर रहे हैं, ये अभी एक्सरसाइज नहीं है। चलिए, तो पहली जो हेडिंग है इंट्रोडक्शन पार्ट में वो है साइन ऑफ स्क्वायर रूट, या साइन की जगह आप सिंबल कह सकते हैं। साइन को काटो, सिंबल लिखो, सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट का जो सिंबल होता है वो होता है ये इस तरीके का, ये स्क्वायर रूट का सिंबल है। जैसे हमें किसी नंबर का स्क्वायर रूट पता लगाना है, सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट। चलिए, जैसे मान लो 16 है और 16 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसका दो तरीके से मैं लिख सकता हूँ। एक तो लिख सकता हूँ फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 16, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 16, या तो ऐसे लिख लूँ तो आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे, या मैं अगर इसके ऊपर इस तरीके से लिख दूँ √16, √16, रूट बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, रूट, ये रूट का सिंबल है। तो √16 लिख दो या √16 लिख दो, तो इसका मतलब यही लाइन है, स्क्वायर रूट ऑफ 16, यानी कि हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। एक बात तो ये हो गई। तो जिसके ऊपर भी ये साइन लिखा जाए तो समझ जाओ कि वहाँ पे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो ये था सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट। सिंबल और साइन, सिंबल कहने में ज़्यादा उचित रहेगा या सही रहेगा, सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट। तो ये तो होगी साइन की बात। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ नेक्स्ट हेडिंग की, और नेक्स्ट हेडिंग क्या है देखें ज़रा। नेक्स्ट जो इसमें हेडिंग है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन का एक तो ये है कि इसका इसमें यूज़ है, और ये होता क्या है, ये वैसे पिछली क्लासों में थोड़ा बहुत सिखाया जाता है, आप एलसीएम वगैरह निकालते हो उसमें भी होता है, लेकिन फिर भी एक बार इसे रिवाइज़ करवाना इस टाइम ज़रूरी है, और ये इस इंट्रोडक्शन का पार्ट है मेनली। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, सिंपल है। जैसे मान लो हम यहाँ पे ले लेते हैं
72 ले लेते हैं और हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो बहुत सिंपल है, ऐसे लाइन डालेंगे, ऐसे प्राइम नंबरों द्वारा प्राइम किसी नंबर का फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन ऑफ ए नंबर बाय प्राइम नंबर। बाय प्राइम नंबर is called the prime factorization। ठीक है, अब करना क्या, जैसे हमारे पास ये 72 है और हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो बहुत सिंपल है, हम प्राइम नंबर कौन से हैं जो अपने से डिवाइड हो जाए। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2, 2, फिर 3 है, फिर 5 है, 7। तो हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। तो इसका करते हैं, पहले 2 से करते हैं। तो 2 से 72 डिवाइड करके आता है जो क्वोशंट हुआ था 36, 36। फिर 2 से होगा तो 18 आ जाएगा। फिर 2 से होगा तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और फिर 3 से होगा, ये 2 से तो होगा नहीं अब, तो ये 3 पे और ये 1। अब 72 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया इन नंबरों से, और अगर इसको आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं इन सारे नंबरों को तो भी 72 ही आएगा। ठीक है, चलिए ये प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। किसी भी नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। पहले 2 से करेंगे, 2 से नहीं जाएगा, फिर 3 से करेंगे। तो इस तरीके से हम आगे उसको जब तक 1 ना आ जाए करते रहते हैं। अब यहीं से कहानी या एक कॉन्सेप्ट और अराइज होता है। उस कॉन्सेप्ट का नाम है परफेक्ट स्क्वायर। क्या है परफेक्ट स्क्वायर, देखें ये जो वर्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परफेक्ट स्क्वायर। ये सेकंड हेडिंग है इसमें, सेकंड नहीं थर्ड, परफेक्ट स्क्वायर। अब ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर, देखें अभी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया। चलिए यहीं से ले लेते हैं 72। तो 72 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया सिंपल है, वो क्या आया है, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में ये 3 इंटू में 3। अब एक बार बताओ ज़रा ध्यान से, यहाँ पे अगर मैं पेयर बनाऊँ इन सब के नंबर, जैसे 2 के पेयर बन जाते हैं, एक जोड़ा ये बन गया और ये 3 का भी बन गया, लेकिन ये खाली छूट गया, लेफ्ट अलोन, है ना। चलिए ये चीज़ अभी देखना, अभी मैं क्या समझाने वाला हूँ। अब मैं एक और नंबर लेता हूँ। तो अब दूसरा नंबर लेते हैं। दूसरा नंबर कौन सा लेंगे, हम लेते हैं 64। अब 64 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या आएगा, 2, 2 से आएगा 32, फिर 2 से आएगा ये 16, फिर 2 से आएगा ये 8, फिर 2 से आएगा ये 4, फिर 2 से आएगा ये 2, फिर 2 से आएगा ये 1। अब इसको लिखते हैं 64 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और ये टोटल हैं 6 हैं। तो अब इनके पेयर बनाओ, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया और एक पेयर बन गया। नो लेफ्ट अलोन, कोई भी नंबर खाली नहीं रहा। तो बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद उसके प्राइम फैक्टर्स का अगर पेयर बन जाए सेम सेम, जैसे 2 2 का, ये 2 का अपने से ही बनना चाहिए, तो उसको परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। जिसके पेयर बन जाएं, जिसके पेयर कंप्लीट हो जाए उसे परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। तो जो 64 है ये कौन सा नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था। चलिए अब मैं आपको समझाने वाला हूँ
आगे देखें। चलिए अब हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द स्क्वायर रूट। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स। तो स्क्वायर रूट निकालने के 3 मेथड है बच्चों। तो स्क्वायर रूट निकालने के 3 मेथड हैं, ध्यान से देखने बच्चों आपको। सबसे पहला और जो सबसे सिंपल मेथड है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसलिए मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन समझाई थी। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा मेथड है लॉन्ग डिवीज़न मेथड। अब ये तीसरे नंबर पे क्यों लिख रहा हूँ बताता हूँ भी। लॉन्ग डिवीज़न मेथड। और एक मेथड और है जो ज़्यादा यूज़ नहीं होता, जैसे आप 8th में पढ़ेंगे और उसका फिर यूज़ है ही नहीं, लेकिन वो भी इसके रूट ही निकालता है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। तो ये 3 मेथड होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, रिपीटेड मेथड और लॉन्ग डिवीज़न मेथड। अब इन तीनों में से हम अधिकतर जो यूज़ करते हैं वो करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन और लॉन्ग डिवीज़न। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन इसी चैप्टर में है, थोड़ा बहुत है इसका, बाकी इसका इतना यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी ये सीखना हमें। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उसके बाद ये दोनों मेथड नेक्स्ट एक्सरसाइज में बताऊंगा। फिर हम एक्सरसाइज 3.1 का कुछ पढ़ के फिर 3.1 एक्सरसाइज करेंगे। तो पहले मैं आपको जानकारी देता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन की, देखते हैं कैसे। आइए, तो नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। ये बिल्कुल प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना है। इसमें बताता हूँ आपको एक एग्ज़ाम्पल लेके। जैसे मान लो हमें 64 का स्क्वायर रूट निकालना है, 64 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो क्या करना होगा हमें। तो 64 का स्क्वायर रूट निकालना, तो 64 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, जैसे पीछे निकाला था। तो ये 32 आ गया, फिर 2 से ये 32 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 16, फिर 2 से ये 8 पे जाएगा, फिर ये 2 से 4 पे जाएगा, फिर ये 2 से 2 पे जाएगा, फिर ये 2 से 1 पे जाएगा। तो अब 64 इस पे यहाँ रूट ही लिखना है, यहाँ पे ऐसे करना है, फिर 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में और ये 2 इंटू में 2। टोटल कितने थे, 6 थे ना। हाँ, अब क्या करना है ध्यान से देखें। ये हमने एक पेयर सेलेक्ट किया, इन दोनों पेयरों में से एक 2 को हम बाहर लिखेंगे, फिर इन दोनों पेयरों को सिलेक्ट करेंगे, फिर एक 2 को बाहर रखेंगे, फिर इन दोनों पेयरों को सिलेक्ट करेंगे, इनमें से एक 2 को बाहर लिखेंगे। तो ये एक रूट पिंजरे की तरह, जिसमें से ये दोनों में से एक ख़त्म हो जाएगा, एक बाहर निकलेगा, फिर इन दोनों में से एक ख़त्म हो जाएगा, एक बाहर निकलेगा, फिर इन दोनों में से एक ख़त्म हो जाएगा, बाहर निकलेगा। तो 2 2 जो 4, 4 2 जो 8। तो 64 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना है, 8। तो ये मेथड था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, पेयर बना के उसके स्क्वायर रूट निकालना, और जिसका पेयर नहीं बनेगा वो नंबर अंदर ही रह जाएगा और इसका फिर कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। इसका भी आगे डिस्कस करेंगे कि किसी का पेयर नहीं बनता तो फिर उसको कैसे ट्रीट करते हैं। फ़िलहाल ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है जिससे हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। सबसे इजी मेथड है और बहुत ही आसान मेथड है। और इसके बाद जो भी हम
करेंगे। अभी जो 2 मेथड हैं उनको बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल यही मेथड है। और इसकी अभी कुछ प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे, वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर उसके बाद करेंगे एक्सरसाइज 6.1। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।